अगर रात के 2:17 पर आपके फोन पर अचानक एक मैसेज आए, पीछे मत देखना, वह तुम्हारे पीछे खड़ी है, तो क्या आप पीछे देखेंगे? 22 साल के राहुल ने भी उस रात पीछे नहीं देखने की कोशिश की थी, लेकिन उसे क्या पता था कि जिस लड़की की आत्मा उसके पीछे खड़ी थी, वह उसी ऑफिस में 1 साल पहले मर चुकी थी। और सबसे डरावनी बात, उस रात राहुल के फोन पर आखिरी मैसेज ने जो लिखा, उसे पढ़कर राहुल की सांसें रुक गई। रात के 2:17 हो चुके थे। 5वीं मंजिल पर मौजूद पूरा ऑफिस लगभग खाली था। सिर्फ एक कमरे में अभी भी रोशनी जल रही थी। उस कमरे में 22 साल का राहुल अकेला बैठा था। राहुल पिछले कई घंटों से ऑफिस में ओवरटाइम कर रहा था। आखिरकार उसकी आखिरी रिपोर्ट भी पूरी हो गई। उसने कंप्यूटर पर काम सेव किया और राहुल की सांस ली। राहुल ने अपना बैग उठाया और चारों तरफ देखा। ऑफिस में अब कोई नहीं था, ना कोई कर्मचारी, ना कोई आवाज, सिर्फ एसी की हल्की आवाज और दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक। राहुल ऑफिस से बाहर निकलकर लंबे कॉरिडोर में चलने लगा। तभी अचानक टक 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 कांच की दीवार पर दस्तक की आवाज आई। राहुल रुक गया। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। राहुल ने सोचा शायद उसका वहम होगा। वह फिर आगे बढ़ने लगा, लेकिन कुछ ही कदम बाद टक 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 वही आवाज फिर सुनाई दी। इस बार आवाज बिल्कुल उसके पीछे से आई। राहुल ने डरते हुए पीछे देखा, फिर भी वहां कोई नहीं था। तभी उसकी नजर सामने लगी दीवार की घड़ी पर पड़ी। घड़ी में 2:17 हो गए थे, लेकिन अचानक घड़ी की सुई उल्टी दिशा में घूमने लगी। राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगा और तभी पूरी मंजिल की बिजली अचानक चली गई। चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। राहुल ने तुरंत अपना फोन निकाला और फ्लैशलाइट चालू कर दी। तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया, अननोन नंबर से। मैसेज में लिखा था, राहुल पीछे मत देखना। राहुल कुछ समझ पाता उससे पहले दूसरा मैसेज आया, वह तुम्हारे पीछे खड़ी है। राहुल का शरीर डर से कांपने लगा। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। राहुल ने डरते हुए अपनी आंखें खोली। उसके सामने एक लड़की खड़ी थी, सफेद कपड़े, लंबे काले बाल और चेहरे पर गहरी डांसी। राहुल ने उसे देखते ही पहचाना। उसके मुंह से सिर्फ एक शब्द निकला, नेहा। नेहा उसी ऑफिस में काम करती थी, लेकिन 1 साल पहले उसकी रहस्यमयी मौत हो गई थी। सबको बताया गया था कि नेहा ने नौकरी छोड़ दी थी, लेकिन राहुल जानता था कि यह सच नहीं था, क्योंकि नेहा की मौत वाली रात राहुल ने उसे ऑफिस में देखा था। नेहा कुछ कहना चाहती थी, लेकिन राहुल डरकर वहां से चला गया था। आज पहली बार राहुल ने उसे फिर अपने सामने देखा था, लेकिन नेहा के चेहरे पर गुस्सा नहीं था, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। राहुल ने कांपती आवाज में पूछा, तुम यहां क्यों हो? नेहा ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ अपना हाथ उठाया और कॉरिडोर के आखिरी कमरे की तरफ इशारा किया। राहुल उस कमरे को देखकर डर गया। वह कमरा पिछले 1 साल से बंद था। राहुल ने कहा, उस कमरे में? नेहा ने धीरे से सिर हिलाया। राहुल ने अपने फोन की फ्लैशलाइट उस कमरे की तरफ की और तभी उसके होश उड़ गए। कमरे का दरवाजा अपने आप थोड़ा खुल गया था। अंदर पूरी तरह अंधेरा था। राहुल ने पीछे मुड़कर नेहा को देखा, लेकिन नेहा अभी भी उसी जगह खड़ी थी। राहुल ने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे कमरे के अंदर चला गया। कमरे में पुराने फाइल्स, कंप्यूटर्स और धूल से भरे फर्नीचर पड़े थे। अचानक कमरे में रखा एक पुराना कंप्यूटर अपने आप चालू हो गया। राहुल डरकर पीछे हट गया। कंप्यूटर की स्क्रीन पर एक वीडियो चलने लगी और उस वीडियो में नेहा दिखाई दे रही थी। राहुल कुछ समझ नहीं पा रहा था। वीडियो में नेहा बहुत डरी हुई थी। उसने कैमरा की तरफ देखते हुए कहा, अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब है कि मैं मर चुकी हूं। राहुल की आंखें फैल गई। नेहा ने आगे कहा, जिस रात मेरी मौत हुई थी मैं अकेली नहीं थी। इतना कहते ही वीडियो अचानक बंद हो गई। राहुल ने पीछे मुड़कर देखा। नेहा गायब थी। कमरे में अब सिर्फ राहुल था। तभी उसके फोन पर एक और मैसेज आया, अब तुम्हारे पीछे कौन खड़ा है?
राहुल ने धीरे धीरे अपनी गर्दन घुमाई। पीछे कोई नहीं था, लेकिन तभी उसके कान के पास एक धीमी आवाज आई, भागो। राहुल पूरी ताकत से खंबे से भागा। वो कॉरिडोर में दौड़ता रहा, लेकिन कॉरिडोर खत्म ही नहीं हो रहा था। जितना वह दौड़ता रहा, कॉरिडोर उतना ही लंबा होता जाता। और तभी राहुल ने दूर देखा, कॉरिडोर के बिल्कुल आखिरी छोर पर नेहा खड़ी थी। वह उसे देख रही थी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि एक अजीब सी शांति थी। राहुल दौड़ते दौड़ते एक पुराने स्टोरेज रूम में घुस गया। वहां एक छोटी सी मेटल बॉक्स रखी थी। राहुल ने बॉक्स उठाया और उसे खोला। उसके अंदर एक पुरानी फोटोग्राफ थी। राहुल ने फोटोग्राफ को हाथ में लिया और उसे देखते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। तस्वीर में राहुल और नेहा साथ खड़े थे, लेकिन वह तस्वीर 1 साल पुरानी थी। राहुल को अचानक सब कुछ याद आने लगा। उस रात नेहा ने राहुल से मदद मांगी थी। वो बहुत डरी हुई थी, लेकिन राहुल डर के कारण उसकी मदद किए बिना वहां से चला गया था। और अगले दिन नेहा की मौत की खबर आ गई थी। राहुल की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ आ गया कि नेहा उसे डराने नहीं आई थी, वह सिर्फ चाहती थी कि उसकी मौत का सच सामने आए। राहुल ने उस मेटल बॉक्स में मौजूद सारे सबूत इकट्ठे किए। उसने सबूत पुलिस को सौंप दिए। पुलिस ने मामले की दोबारा जांच शुरू की और आखिरकार नेहा की मौत से जुड़ा सच सामने आ गया। कुछ दिनों बाद राहुल फिर उसी ऑफिस में गया। रात के ठीक 2:17 हुए। वही घड़ी, वही कॉरिडोर, वही खामोशी। और अचानक नेहा राहुल के सामने दिखी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर डर नहीं था। वह मुस्कुरा रही थी। नेहा ने धीरे से कहा, अब मैं आजाद हूं। राहुल की आंखों में आंसू आ गए। नेहा धीरे धीरे धुंधली होने लगी और फिर गायब हो गई। राहुल ने राहत की सांस ली। वह ऑफिस से बाहर जाने लगा, लेकिन तभी उसके आगे क्या हुआ, यह जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। नेक्स्ट पार्ट।